हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उस पे हमने इलास्टिक आईपी से रिलेटेड कि इलास्टिक आईपी क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या ज़रूरत होती है और किस केस के लिए वो हमारे लिए यूज़फुल है, तो वो सारी डिटेल हमने देख ली थी। अब मैं, अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में मैं एक बात कर रहा था कि अभी तक जो हम बीपीसी क्रिएट करते थे, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखते हो तो आपके पास जब क्रिएट पे क्लिक करते थे तो अभी तक हम करते थे एक बीपीसी ओनली का ऑप्शन था, एक बीपीसी एंड मोर में। अब इसमें देखिए, जो बीपीसी ओनली में था इसमें हम क्या करते थे, पहले हम एक बीपीसी क्रिएट करते थे, फिर उसका सबनेट क्रिएट करते थे, फिर उसका इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते थे और फिर राउट टेबल क्रिएट करते थे। और अगर सबनेट हमें एक से ज़्यादा क्रिएट करना हो तो उतनी बार हमें, मतलब अगर दो तीन करने हो तो दो तीन बार हम सबनेट क्रिएट करते थे, पब्लिक प्राइवेट जो हमें ज़रूरत हो। जैसे कि अगर आपने देखा होगा नेट गेटवे में, तो उसमें हमने प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट किया था, पब्लिक सबनेट भी क्रिएट किया था। तो ये वन बाय वन करके प्रोसेस है। लेकिन अभी तक जो हमने किया है, हमने यही प्रोसेस फॉलो किया है कि हम पहले बीपीसी क्रिएट किए, फिर सबनेट क्रिएट किए, फिर इंटरनेट गेटवे और फिर राउट टेबल। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये एडब्ल्यूएस में, जैसे इसमें देखिए एक ऑप्शन आता है बीपीसी एंड मोर, ये मैं अभी तक नहीं बताया था। पर इसमें ऑप्शन में ये है कि अगर आप एक बार सेलेक्ट करते हो और एक बार में आप सिंगल टाइम में सारी डिटेल उसमें जो जो आपको चाहिए, चाहे वो सबनेट हो गया, चाहे आपको कितने सबनेट चाहिए, चाहे बीपीसी, और सारी चीज़ें, और एक सिंगल क्लिक पे आपका सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है। मतलब ये क्या है कि ऑटोमेटिकली बीपीसी के साथ जितने कंपोनेंट उसके लिए ज़रूरी हैं वो सारा क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए अगर देखिए, जब अभी आप अब पढ़ चुके हैं बीपीसी ओनली का पार्ट, तो अब आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो आगे जब आप इंडस्ट्री में या जॉब के टाइम अगर आप क्रिएट करते हो तो आप हमेशा यही बीपीसी एंड मोर का ऑप्शन ही सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें यह है कि एक बार में ही क्रिएट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपका समय बचेगा। अगर आप जब तक सीख रहे हैं या मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसमें आपको समझ में आता है कि हाँ, अब हमने सबनेट क्रिएट किया, अब हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, अब इसको बीपीसी से अटैच करना है, सारी चीज़ें। लेकिन जब एक बार धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो बीपीसी एंड मोर का ऑप्शन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसमें एक जस्ट सिंगल क्लिक पे आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको इस लैब में सीधा, इसीलिए इसमें कुछ थ्योरी का पार्ट नहीं है, मैं सीधा लैब में आपको करके दिखा देता हूं कि आप इससे कैसे बीपीसी क्रिएट करेंगे और कैसे सबनेट और सारी डिटेल इसमें आती है। तो वो सारी डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर एक जो इसका है बीपीसी प्राइसिंग का, वो हम पढ़ेंगे, फिर बीपीसी को क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम ऑटो स्केलिंग पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे बीपीसी एंड मोर का ऑप्शन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, देखिए एक तो इन्होंने स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे अगर आप आके देखोगे तो कैसे कनेक्ट होगा, ये आपका बीपीसी होगा, ये आपका सबनेट होगा, ये आपका पब्लिक राउट टेबल होगा, ये प्राइवेट राउट टेबल होगा, और फिर कौन सा पब्लिक नेटवर्क से कनेक्ट होगा, कौन प्राइवेट नेटवर्क से, वो सारी डिटेल यहाँ से देखिए बन के आती है। अगर जैसे आप मान लो यहाँ पे आके देखिए, दोनों में एक पब्लिक और एक प्राइवेट, एक पब्लिक एक प्राइवेट, एक पब्लिक एक प्राइवेट, दोनों रीजन में है। जब इसको आप तीनों अवेलेबिलिटी जोन ले लोगे तो ए बी सी भी आ जाएगा और सबका वो क्रिएट होगा। जैसे देखिए, अब आप पब्लिक का लेंगे तो पब्लिक जो राउट टेबल है और उसके बाद पब्लिक इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट होगा। जब आपका देखिए प्राइवेट वाला है तो आपका प्राइवेट राउट टेबल है, और यहाँ पे आकर जो आपका इंटरनेट वो नेट गेटवे होगा उसके थ्रू जैसे भी अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं उससे कनेक्ट होगा। सेम यही प्रोसेस इसका, देखिए ये पब्लिक के थ्रू जाएगा, ये प्राइवेट के थ्रू जाएगा। तो पूरा देखिए आपको मैप बना हुआ दिख रहा है कि कौन सी ट्रैफिक हमारी कैसे फ्लो होगी और किसके थ्रू कनेक्ट होगी। तो अब इसी को अगर हम क्रिएट करते हैं, यहाँ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए, जो हम बीपीसी का नाम डालते थे वही आप नाम डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं माई न्यू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हमने देखिए प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ CIDR सेलेक्ट करना है कि कितना आपको रखना है। वो आप मतलब अगर तो हम अभी तक करते थे 24, तो हम 24 सेलेक्ट कर लेते हैं कि, और उसमें वो दिखा भी देगा कि आपको इतनी IP मिल रही है। तो वो सारी डिटेल आ गई यहाँ पे। इसको आप चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है। अगर यहाँ से आप करते हैं तो देखिए ये 1 हो गया, फिर 2 हो गया, ऐसे बढ़ेगा।
और यहाँ से चाहेंगे तो आप ये 24 25 ये बढ़ेगा। तो ये आप यहाँ से ये दोनों वैल्यू जो है वो ये 24 को स्लैश से अप डाउन करेंगे तो बढ़ेगा, और इसमें इस वैल्यू में इंक्रीज या बढ़ाना या घटाना है तो आप यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। वहाँ देखिए उसके बाद आपका हमने जो IPv6 का CIDR ब्लॉक है वो हम नहीं ले रहे हैं। अब देखिए जब हम BPC क्रिएट करते थे तो यहाँ पे आती थी कि टेंडेंसी आपकी क्या होगी, तो टेंडेंसी पे अभी तक हम डिफॉल्ट ही लेते आए हैं। वो क्यों डिफॉल्ट लेते हैं वो मैंने BPC में आपको पढ़ाया, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। उसके बाद देखिए अब आपको यहाँ पे आता है कि नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, आपके को कितने अवेलेबिलिटी जोन लेने हैं। अब देखिए हमारे पास होता कितना, अगर हम मुंबई रीजन में है यहाँ पे, तो अगर आप मुंबई रीजन में बात करोगे तो आपके पास 3 अवेलेबिलिटी जोन है। वो डिफरेंट मतलब रीजन के अनुसार चेंज होता रहता है। जैसे नॉर्थ वर्जीनिया वगैरह में 6 हैं, तो अभी हमारे पास 3 है यहाँ पे। तो वो इसने बाय डिफॉल्ट 2 ले लिया और 2 का दिखा रहा, पर आप कह रहे हो नहीं हमें 3 चाहिए, तो आप 3 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब ये 3 का दिखाने लगा। देखिए ABC तीनों का एक एक प्राइवेट गेटवे, पब्लिक तो एक ही रहेगा इंटरनेट गेटवे के थ्रू जो जाएगा। और उसके बाद देखिए सबका रूट है, आप इसको देखोगे कैसे कम्युनिकेट कर रहा, तो ये दिखाएगा, इसका दिखाएगा, आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं। ये पब्लिक है, ये प्राइवेट आपका है, और ये आपका मैप बन रहा है पूरा। तो आप देखिए हमने जब 3 अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर लिया तो 3 का ऑप्शन आ गया। अब अगर आप मान लीजिए इसको 2 ही रखना चाहते हैं तो आपका फिर एक ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आके आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको A और B ही लेना है। मान लीजिए आपको A और C लेना है तो आप यहाँ पे आके C सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए A और C का कर दिया, मान लीजिए B C लेना, मतलब जैसे भी जो 2 आपको अवेलेबिलिटी जोन लेनी है वो आप ले सकते हैं सबनेट के लिए। अब यहाँ आपको ये बताना है कि कितने आपको पब्लिक सबनेट चाहिए। पब्लिक सबनेट अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए आप कोई BPC बना रहे हैं और उसमें सारे जो सबनेट होंगे वो प्राइवेट ही होंगे, तो आप 0 कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये देखिए दोनों केवल प्राइवेट सबनेट बचे हुए हैं। जो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते जाओगे यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि क्या हम मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, तो उस अनुसार आप चेंज कर सकते हो। पर मान लीजिए हमें यहाँ पे 2 पब्लिक सबनेट लेना है, तो आपने 2 पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए 2 पब्लिक सबनेट आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। पब्लिक सबनेट के बाद अगर आप अगले नंबर पे आएंगे तो आपका प्राइवेट सबनेट है। अगर हम प्राइवेट सबनेट में जाएं तो आप यहाँ देखोगे कि आपका 2 प्राइवेट सबनेट भी क्रिएट हो रहा है, एक ये है एक ये है, तो 2 प्राइवेट सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो रहा। ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि हमें प्राइवेट सबनेट की जरूरत ही नहीं, तो अगर आप यहाँ पे 0 कर दोगे तो ये देखिए सिर्फ पब्लिक सबनेट बचे हैं। अगर आप इसको यहाँ पे 4 कर देते हो तो अब देखिए जो आपके वो पब्लिक सबनेट थे वो एक यहाँ पे बने, एक यहाँ पे बने, उसके साथ साथ क्या हुआ 2 आपके प्राइवेट सबनेट बन गए। तो आप अगर मान लो इसको चेंज करना चाहते हो कि प्राइवेट सबनेट हमें बढ़ाना है तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने 2 पब्लिक लिया, 2 ही प्राइवेट ले लेते हैं, उसके नीचे आएंगे आप इसको, ऐसा नहीं है कि जो आपका ये दिखा रहा है यही रहेगा, आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने अवेलेबिलिटी जोन को चेंज किया था वैसे ही आके यहाँ पे हम सबनेट का CIDR चेंज कर देंगे। अब देखिए जो आपका ये पब्लिक सबनेट है उसका CIDR ये है, इसी को अगर आपको रखना तो यही रहने दीजिए, नहीं तो अगर आप इसको इस पे कुछ जैसे मान लीजिए हमें इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे मान लीजिए हमें 24 करना है तो आप ये रख सकते हैं। जो भी मतलब आपको वैल्यू रखनी हो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और मतलब यहाँ पे आके और सारा देखिए जो इन्होंने सेलेक्ट किया है, 2 आपके लिए ये पब्लिक यहाँ पे आके सेलेक्ट किया और 2 प्राइवेट सेलेक्ट किया है। तो ये आपको बात समझ में आ गई कि अगर आपको ज़रूरत होगी तो यहाँ से पब्लिक CIDR ले सकते हैं, और जो प्राइवेट है इसको अपने अनुसार आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि ऑटोमेटिक है तो उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक रहेगा, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ क्रिएट करेंगे एक साथ, बट जो आप जैसे चाहोगे वैसे ही सेलेक्ट करेंगे। उससे नीचे अगर आप आओगे तो देखो यहाँ पे नेट गेटवे का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि नेट गेटवे आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं सेलेक्ट करना है। अब जैसे अगर आपके पास जो प्राइवेट सबनेट है तो वो तो नेट गेटवे के थ्रू ही कम्युनिकेट करेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि चूज द नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन इन व्हिच टू क्रिएट नेट गेटवे, नोट देयर इज ए चार्ज ऑफ ईच नेट गेटवे। आपको पता है कि जो नेट गेटवे है उसके लिए आपको चार्ज देना ही पड़ता है, जो उसका चार्ज होता है वो हम अभी आगे जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि उसका क्या चार्ज होता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 3 ऑप्शन दिया है। एक तो दिया है कि नहीं क्रिएट करना, जैसे अगर आप
पब्लिक सबनेट ही बना रहे हैं तो आपको नेट गेटवे की क्या जरूरत है। या अगर मान लीजिए आप किसी और के थ्रू कनेक्ट करेंगे बीपीसी एंड पॉइंट वगैरह के लिए तो भी आपको जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे नन भी कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद इन्होंने ऑप्शन दिया है इन वन अवेलेबिलिटी जोन की, किसी एक अवेलेबिलिटी जोन में आपको नेट गेटवे चाहिए, ए में चाहिए, बी में चाहिए, सी में चाहिए, तो वो आप वहां पे बता सकते हो। और अगर नहीं है तो ये एक ऑप्शन और देते हैं कि वन पर एजी। इसका मतलब हो गया कि आपके हर अवेलेबिलिटी जोन में एक सबनेट होगा, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने नेट गेटवे चाहिए। अगर आपको हर सबनेट में चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन में चाहिए, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, तो आपका जैसे अगर यहाँ पे आओगे तो 2 अवेलेबिलिटी जोन है तो 2 आपका यहाँ पे नेट गेटवे बनेगा। जैसे देखिए ये आपका बन रहा है, एक और एक ही है, 2 नेट गेटवे बना। और अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आके इसको बोलते हो कि नहीं हमें सिर्फ एक चाहिए, तो एक अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे आके देखोगे, ये देखिए एक नेट गेटवे बना और वो नेट गेटवे जो है ये आपका कनेक्ट कर रहा है। अगर ये देखिए तो आपके जो दोनों प्राइवेट सबनेट हैं उसको नेट गेटवे आप देखोगे, 2 प्राइवेट सबनेट और ये दोनों राउट टेबल और ये ऐसे करके कम्युनिकेट करेंगे। तो वो सारा डिटेल आपके पास है कि सबके लिए आपको अलग चाहिए या एक ही चाहिए, तो वो आप यहाँ पे आके सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमें नहीं चाहिए नेट गेटवे, तो नेट गेटवे का हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम अभी बस एग्जांपल देख रहे हैं। तो आप अगर ज़रूरत होगी तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ बीपीसी एंड पॉइंट का भी ऑप्शन दे रहा, सेम उसी में जब बीपीसी आप क्रिएट कर रहे हो कि आपको एंड पॉइंट भी चाहिए, तो आप अगर आपको चाहिए तो S3 गेटवे का देखिए ऑप्शन दे रखा, नहीं चाहिए तो आप नो कर दोगे। और नो करोगे तो यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, या तो आप S3 सेलेक्ट कर लो या तो नन सेलेक्ट कर लो, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे आप S3 पे अगर सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन, राउट टेबल, सबनेट और बीपीसी की बात हो रही है। तो ये आप जैसे मान लो यहाँ पे हमने नन कर दिया, उसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं। तो आप देख रहे हैं क्या क्या इसमें आपका क्रिएट हो रहा है। एक तो आपकी बीपीसी क्रिएट हो रही है, एक आपका सबनेट क्रिएट हो रहा है, और सबनेट के साथ इसमें देखेंगे आप यहाँ पे जब आएंगे तो आपका राउट टेबल भी क्रिएट हो रहा है, जो कि इसमें आपको सेलेक्ट होने का ऑप्शन नहीं दिया। और उसके बाद आपका जो चौथा ऑप्शन होता है इंटरनेट गेटवे, वो भी इसमें नहीं दिया, पर जब आप क्रिएट करोगे तो वो सारा क्रिएट होगा। तो देखिए इतना ऑप्शन लेने के बाद जब हम इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट बीपीसी पे, देखिए एक सिर्फ हमने क्लिक किया और देखिए कितनी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा आपका क्रिएट होके आ रहा है। अब इसमें देखिए क्या क्या क्रिएट हो रहा है। पहले इन्होंने बीपीसी क्रिएट किया, फिर इन्होंने इनेबल डीएनएस होस्ट नेम किया, फिर इनेबल डीएनएस उसके बाद किया। उसके बाद यहाँ पे आके देखेंगे तो आप बीपीसी क्रिएशन जो आप वेरीफाई होती है बीपीसी, वो इन्होंने किया। फिर देखिए आपका सबनेट बनाना शुरू किया, क्रिएट सबनेट, क्रिएट सबनेट, क्रिएट सबनेट, क्रिएट सबनेट, जिसमें आपका 2 पब्लिक आपने सेलेक्ट किया था, 2 प्राइवेट, 4 सबनेट आपको चाहिए थे ना, वो हमने यहाँ पे देखा भी। तो 2 इन्होंने पब्लिक और 2 प्राइवेट आपका सबनेट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। उसके बाद देखिए आपको क्या जरूरत होती है इंटरनेट गेटवे की। देखिए इंटरनेट गेटवे को अगर आप ऑर्डर देखते जाओ तो जब हम बनाते थे सबसे पहले क्या करते थे, बीपीसी क्रिएट करते थे। उसके बाद आ गए इन्होंने एक यहाँ पे स्टेप किया कि वेरीफाई किया बीपीसी को। उसके बाद देखिए सबनेट, अब हम 4 सबनेट को 4 बार में बनाते थे एक एक करके, तो इन्होंने ये चारों सबनेट क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमारा क्या काम होता था, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। उसके बाद हम इंटरनेट गेटवे बनाते थे, तो इन्होंने यहाँ पे देखिए एक इंटरनेट गेटवे आपका क्रिएट कर दिया। इंटरनेट गेटवे आपका क्रिएट हो गया। उसके बाद हमारा क्या काम होता था, उस गेटवे को बीपीसी से अटैच करना। ये देखिए इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। तो आपका देखिए सारा काम ये ऑटोमेटिकली करते चले गए हैं कि अटैच इंटरनेट गेटवे टू द बीपीसी, यहाँ पे बीपीसी से अटैच कर दिया। उसके बाद आप देखिए क्रिएट राउट टेबल, राउट टेबल क्रिएट किया, तो क्रिएट राउट उसमें जो अलाउ करना था वो किया, एसोसिएट राउट टेबल, एसोसिएट राउट टेबल, क्रिएट राउट टेबल। फिर उसके बाद देखिए आपका क्रिएट करते करते और वेरीफाई राउट टेबल क्रिएशन की, उसको वेरीफाई कर दिया। तो आपको चारों काम देखिए जो आप 1 बाय 1 करते थे वो आपका क्रिएट होके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे, देखिए ये चारों इन्होंने सबनेट बना दिए हैं, ये बीपीसी बना है, ये देखिए उसका सबनेट बन गए हैं चारों। उसके बाद ये देखिए चारों राउट टेबल बन गया है, और ये आपका देखिए इंटरनेट गेटवे से उसका कनेक्शन बन गया है। तो ये देखिए आप एक सिंगल क्लिक पे आपका सारा जो डिटेल है वो बन के आ गया कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आपकी जो बीपीसी बनी है और उसके साथ साथ क्या क्या डिटेल इसमें ऐड हुई है।
अब जैसे आप देखोगे कि बीपीसी क्रिएट करते थे तो सारी चीजें आपको दिखती थी, मैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए आपने यहाँ बीपीसी क्रिएट किया, वो आपको यहाँ दिख रहा है। सबनेट में आ जाएंगे तो देखिए ये सारे सबनेट इन्होंने क्रिएट किए। देखिए नाम भी उन्होंने अपने अनुसार ही दे दिया, बाद में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। माई न्यू प्रोजेक्ट सबनेट प्राइवेट, जैसे हम नाम देते थे सेम हमारी तरह इन्होंने भी दे दिया है कि उसके आगे सबनेट लगा दिए, फिर पब्लिक है कि प्राइवेट लगा दिया। उसके बाद हम एपी साउथ हेवन ये नहीं डालते थे, ये इन्होंने और ऐड कर दिया। तो उसके बाद आप चाहो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो यही रख सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि जो पहले आपके 1 2 3 ये सबनेट थे, उसके सिवा इन्होंने 1 2 3 4 सबनेट और क्रिएट कर दिए, जिसमें हमने कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया था। उसका CIDR भी इन्होंने लिया, उसको आप चाहते तो चेंज कर सकते थे। उसके बाद आप आओगे राउट टेबल में, तो देखिए इन्होंने राउट टेबल भी क्रिएट कर दिया यहाँ पे आके कि आपका जो न्यू पब्लिक से है उससे 2 सबनेट जुड़े हुए हैं, और इन 2 सबनेट के साथ ये जो हम सबनेट एसोसिएट करते थे, तो ये वो देखिए पहले ही इन्होंने करके दे दिया। ये आप देखोगे यहाँ पे, देखो इन्होंने ये इसका लोकल का पाथ है और देखो सबनेट पहले ही एसोसिएट है। तो ये आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि सबनेट एसोसिएट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे, देखोगे इंटरनेट गेटवे, तो देखोगे आप इंटरनेट गेटवे भी बना हुआ है। ये सारी चीजें आपको एक सिंगल क्लिक पे, एक बार आपने क्लिक किया तो ये सारी चीजें बन के आ गई। नहीं तो ये बनाने में कम से कम आपका 15-20 मिनट जाता था, और अगर आप बिगिनर है तो और टाइम लगता है। अगर आप मतलब बहुत तेज करते हैं तो 5 मिनट 7 मिनट का काम है, लेकिन वो आप काम अब एक सिंगल क्लिक पे कर सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई कि जो हमेशा यहाँ पे जब हम ओपन करते थे और यहाँ पे बीपीसी और बीपीसी मोर का 2 ऑप्शन होता था, हम हमेशा इसको अवॉइड कर रहे थे। बस इसीलिए अवॉइड कर रहे थे कि जिससे आप पहले चारों चीज़ें एक एक करके बनाना सीख जाएं। जैसे अभी आपने देखा होगा, आपको समझ ही नहीं आया होगा अगर फर्स्ट लैब में आपसे ये करवा दें कि आपकी सारी चीज़ें बन गई और सबनेट और क्या क्या काम कर रहा है, आप समझ ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए कोशिश किया जाता है कि पहले आप एक एक कंपोनेंट करके क्रिएट करो, जब सीख जाओ तब आप यहाँ डायरेक्ट आके क्रिएट कर सकते हो। तो ये आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि बीपीसी एंड मोर में आप कैसे सारी चीज़ें एक साथ सेलेक्ट करके और एक सिंगल क्लिक पे कैसे क्रिएट कर सकते हो बीपीसी, इंटरनेट गेटवे, राउट टेबल और आपका सबनेट, चारों चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब इसकी सिर्फ हम प्राइसिंग का एक और देखेंगे लेक्चर, उसमें जितनी इसके कंपोनेंट हैं वो सब उनकी क्या प्राइस है, नेट गेटवे उनका क्या चार्ज लगता है, डाटा ट्रांसफर का, इंटरनेट गेटवे और सारी चीज़ें सबके क्या चार्ज हैं, वो सारा VPN, तो वो सारा हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर हम बीपीसी का यहाँ पे हमारा जो है वो क्लोज हो जाएगा। करीब समझ लीजिए 15-16 वीडियो इस पे आई है बीपीसी में, तो वो एकदम अब डिटेल में आपकी, इसके सिवा बीपीसी में आपको कुछ नहीं पढ़ना हो। आप कहीं भी देखोगे तो इतने डिटेल में आपको बहुत कम चांस है मिलने का, क्योंकि हमने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है कि जो आप बोलो कि ये चीज़ हमारी वीक रह गई। उसमें से अब आपको एकदम जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो गई होगी बीपीसी से। और बीपीसी अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट देख लेते हो तो बहुत अच्छे से, मतलब बीपीसी में फिर आपको ना कहीं इंटरव्यू में फंसने की जरूरत है, ना कहीं सर्टिफिकेशन में कोई क्वेश्चन आपसे फंसने की जरूरत है। बस उसी चीज को हमेशा रिकॉल करिए, बार बार देखिए, उस चीज का नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, और उसके बाद आप बीपीसी का एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।